वी विल स्टडी मोनोहाइब्रिड क्रॉस। ना मोनो मतलब होता है वन, तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस आपका वो क्रॉस है जहां पर हम एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस को देखते हैं। जैसे कि अगर आपके फादर की आइज ब्लैक है एंड मदर की आइज ब्लू है, तो अपकमिंग जो ऑफस्प्रिंग है उसमें कौन सा कलर इनहेरिट होगा, फादर का होगा कि मदर का होगा कि दोनों का मिलाकर फ्यूजन होगा, मतलब ब्लैक और ग्रीन ब्लू का मिक्स होगा, या कैसा कलर आएगा, इसको ही हम स्टडी करते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। मतलब कि एक कैरेक्टर यानी कि आइज का कलर, हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसकी स्किन का कलर क्या है, हम ये नहीं देख रहे हैं कि उसके बालों का कलर क्या होगा, बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स में सिर्फ हम अभी एक कैरेक्टर की स्टडी कर रहे हैं कि आइज का कलर जो है वो किसका इनहेरिट होगा ऑफस्प्रिंग में, फादर का कि मदर का, या फिर कोई नया ही रिकॉम्बिनेशन बनेगा। ठीक है, तो देखो क्या किया मेंडल सर ने पी प्लांट को यूज किया था। ठीक है, पी प्लांट। नाउ पी प्लांट पे उन्होंने देखा कि दो तरह की स्पीशीज थी, मतलब वैरायटी थी। एक कुछ प्लांट जो थे पी प्लांट वो कैसे थे, टॉल थे, टॉल। ठीक, एंड उसके ऑपोजिट में जो बाकी पी प्लांट थे वो कैसे थे, डॉर्फ थे। ठीक है, तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे ही किसी एक प्लांट जो कि टॉल था एंड एक प्लांट जो कि डॉर्फ था उसको लिया उन्होंने, एंड देन उन दोनों प्लांट का आपस में क्या कराया, फर्टिलाइजेशन कराया। एंड फर्टिलाइजेशन कराने के बाद दो जनरेशन ऑब्टेन करी, F1 जनरेशन। F1 जनरेशन में फिर सेल्फ पॉलिनेशन कराकर फिर दूसरी जनरेशन ऑब्टेन कराई। नाउ उसके बाद उन्होंने पहली और दूसरी जनरेशन के रिजल्ट की स्टडी करी एंड देन कंक्लूजन दिए। तो देखो, तो अब मैं आपको मेंडल के एक्सपेरिमेंट को जो उन्होंने पी प्लांट पे किया था उसको सिंपल वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ कि उन्होंने क्या किया था। बेसिकली ह्यूमन बींग्स का एग्जांपल लेके समझाती हूँ मैं आपको, क्योंकि प्लांट जो है उससे हम कम रिलेट कर पाते हैं, बट ह्यूमन बींग से ज़्यादा बेहतर तरीके से समझोगे तो मैं वही चीज़ को ह्यूमन बींग्स पे आपको समझाती हूँ जो उन्होंने पी प्लांट पे करी थी। ठीक है, तो देखो मान लो यहाँ पर दो ऑर्गेनिजम्स हैं, एक का नाम है चिंटू। ठीक है, ये चिंटू है। ठीक है, इसकी हाइट कैसी थी, टॉल, ये काफी लंबा था। ठीक है, एंड इसकी ऑपोजिट में चिंकी थी, क्या थी, चिंकी, एंड ये कैसी थी, शॉर्ट। नाउ इनकी आपस में मैरिज होती है, इनके बच्चे होते हैं। ठीक है, 4 बच्चे होते हैं। ठीक, 4 बच्चे हुए उनके, इसका नाम है सोनू, इसका नाम है मोनू, इसका नाम है रीना, इसका नाम है टीना। ठीक है, सोनू, मोनू, रीना, टीना, 4 बच्चे हुए इनके। ठीक है, सो अब इसमें मेंडल सर ने क्या ऑब्जर्वेशन करी, उन्होंने देखा कि जो चिंटू था वो तो टॉल था एंड जो चिंकी है वो आपकी शॉर्ट थी। तो सारे F1 जनरेशन जो थी, ये आपके पेरेंट है ना, ये पेरेंट, ये पहली जनरेशन है। ठीक है, पहली जनरेशन। तो F1 जनरेशन जो थी वो सारी के सारी टॉल क्यों थी, क्यों नहीं उसमें शॉर्ट हाइट का कोई भी जो ऑफस्प्रिंग था वो शॉर्ट हाइट का क्यों नहीं हुआ। ठीक है, तो ये उनकी पहली ऑब्जर्वेशन थी। अब उसके बाद फिर क्या देखते हैं कि जब F1 जनरेशन में से किसी दो को उन्होंने फिर से आपस में पॉलिनेशन कराया। ठीक है, ना देखो यहाँ पर उनकी कितनी खास बात है, यहाँ पर आपस में करा रहे हैं, यानी कि ये जो है ये आपस में क्या है, सिस्टर्स है ना। ठीक है, ब्रदर एंड सिस्टर। तो सेल्फ पॉलिनेशन, आपने क्रॉस पॉलिनेशन एंड सेल्फ पॉलिनेशन सुना था ना। क्रॉस मतलब होता है अपनी ही स्पीशीज है लेकिन दूसरे प्लांट में। इसको ही अगर आप ह्यूमन बींग्स में समझो तो मतलब कि यहाँ पर जो वो करा रहे हैं वो अपने ही भाई बहन में वापस से मैरिज करा रहे हैं। ठीक है, भाई बहन है ना वो, तो भाई बहन में आपस में शादी हुई एंड देन उसके बाद फिर से जनरेशन स्टडी करेंगे। जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, किसी दूसरे फ्लावर को लेते हैं लेकिन स्पीशीज सेम होती है ना। तो यहाँ पर उन्होंने सेल्फ पॉलिनेशन कराया प्लांट में। ठीक है, तो अगर आप इसको ह्यूमन बींग्स में देखें तो यानी कि आपस में भाई बहन को लिया। ठीक है, तो मान लीजिए मोनू एंड रीना है। ठीक है, मोनू एंड रीना में आपस में उन्होंने क्रॉस कराया। ठीक है, मोनू एंड रीना में आपस में उन्होंने क्रॉस कराया। यहाँ स्पेस नहीं है, मैं यहाँ पर बना देती हूँ। देखो, तो ये मोनू एंड ये रीना। ठीक है, ये दोनों ही कैसे हैं, टॉल है, टॉल है। ठीक है, इनमें क्या हुआ है, सेल्फ पॉलिनेशन कराकर। ठीक है, सेल्फ पॉलिनेशन, क्योंकि ये आपस में क्या है, भाई बहन है ना, तो सेल्फ पॉलिनेशन कराया
तो फिर देखो क्या हुआ, उसके बाद फिर इनके 4 बच्चे हुए, ठीक है। तो अब ये जो 4 निकले, ठीक है, ये जो 4 थे उसमें 3 तो अपने फादर मदर के जैसे ही थे, वो जो चौथा निकला वो डिफरेंट था। जो चौथा था वो शॉर्ट था। देखो कितनी खास बात है कि फादर एंड मदर दोनों ही टॉल थे, पर फिर भी इसमें जो आपका लास्ट चाइल्ड है वो कैसा है, स्मॉल है। तो ये पहली जनरेशन ये है F1 जनरेशन, ये कौन सी जनरेशन है, F2 जनरेशन, ठीक है ना। ये क्या है, बच्चे, बच्चे के मम्मी पापा, और ये लोग क्या लगेंगे, चिंटू चिंकी। चिंटू चिंकी क्या होंगे, ये दादा दादी हो जाएंगे इस जनरेशन के। तो कहने का मतलब ये है कि इस F2 जनरेशन में जो लास्ट बच्चा है, यानी कि लास्ट, उसको जो हाइट मिली है वो अपने माँ बाप से नहीं मिली है, अपने दादी से मिली है। समझ रहे हो, उसकी हाइट जो है वो अपने माँ बाप से नहीं मिली है, अपनी दादी से मिली है। उसकी दादी छोटी थी तो इसीलिए वो भी कैसा है, छोटा है। समझ में आया। अब यही चीज को मेंडल ने फिर एक्सपेरिमेंट करके समझा। उन्होंने इसके पीछे की रीजनिंग दी कि क्यों हुआ। उन्होंने कहा कि देयर इज सम फैक्टर्स, जो फैक्टर इसको चिंटू को टॉल बना रहे थे एंड जो फैक्टर चिंकी को शॉर्ट बनाए थे, मतलब जीन्स। उस टाइम पे उनको इस चीज की नॉलेज नहीं थी कि जीन क्या है, क्योंकि उन्होंने ही सब कुछ कहानी बताई है। तो उस टाइम पे जीन्स को उन्होंने फैक्टर का नाम दिया। तो उन्होंने कहा कि देयर इज सम फैक्टर जो कि इसकी हाइट, मतलब कि टॉल जो फैक्टर्स इसको लंबा बनाए थे एंड जो फैक्टर चिंकी को शॉर्ट हाइट दिए थे, ठीक है। तो जब उन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया तो पहली जनरेशन में सारे के सारे अपनी फादर के कैरेक्टर्स को ही इनहेरिट करते हैं। कहने का मतलब कि जैसे मान लीजिए आपके घर में गेस्ट आए, ठीक है, आपके पास 6 लड्डू हैं, 6 लड्डू हैं बूंदी के लड्डू, ठीक है ना। आपको पता है कि आपके घर में 3 गेस्ट आने वाले हैं, ठीक है, आपके पास 6 लड्डू हैं। अब क्या है, जो 6 लड्डू हैं उसमें 3 लड्डू जो वो तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन 3 लड्डू में फंगस लग गया है, थोड़ा खराब हो गया है, ठीक है। तो जैसे ही गेस्ट आएंगे तो आप उनको ऑब्वियस ही बात है जो अपने 3 बेहतरीन लड्डू होंगे जो कि सबसे अच्छे होंगे वही खिलाओगे ना, उनको फंगस वाला तो नहीं दोगे ना। तो यहाँ पर भी वही चीज हुई है। जो चिंटू और चिंकी थे इनमें आपस में कोई रिलेशन नहीं था, ये कहीं से भी ब्लड रिलेटेड नहीं थे, ठीक है, ये डिफरेंट ब्लड के थे, ठीक। तो जब इन्होंने आपस में रिप्रोडक्शन किया तो वही सारे जो अच्छे फीचर्स होते हैं फादर एंड मदर से वही पहली जनरेशन में आते हैं, ठीक है। यही एडवांटेज होता है ना क्रॉस पॉलिनेशन में, आपने पढ़ा था ना, क्रॉस पॉलिनेशन का एडवांटेज होता है कि जो भी अच्छे फीचर्स, अच्छे जीन्स होते हैं वही आते हैं, ठीक है। तो देखो ये ब्लड रिलेटेड तो थे नहीं, ना चिंटू ही और ना चिंकी, ये दोनों अलग अलग थे। तो इसमें देखो चिंकी की हाइट छोटी थी, चिंटू की हाइट बड़ी थी। तो जो पहली जनरेशन है उसमें सारे अच्छे कैरेक्टर्स जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, सारे जो जनरेशन, सारे बच्चे थे वो कैसे निकले, टॉल निकल के आए। वही लड्डू वाली एग्जांपल आप देख सकते हो ना कि अगर आपके घर में 3 गेस्ट हो, ठीक है, 6 लड्डू हैं आपके पास, लेकिन उसमें से 3 जो लड्डू हैं उसमें फंगस लगा है एंड बाकी 3 जो है बहुत अच्छे हैं, तो आप 3 अपने बेहतरीन ही लड्डू दोगे ना पहली दफा में, लेकिन अचानक से गेस्ट का नंबर बढ़ गया, ठीक है, 3 से 6 हो गए, तब आपको मजबूरन वो फंगस लगे हुए भी लड्डू देने पड़ेंगे। तो यही चीज हुई अब इस बार में। अब देखो सेल्फ पॉलिनेशन नाउ, अब जो फर्स्ट जनरेशन आई इसमें उन्होंने ब्लड रिलेशन, इनका कैसा है, ब्लड रिलेशन। तो आपस में इन्होंने जब सेल्फ पॉलिनेशन किया, ठीक है, तो आपस में मैंने कहा था ना सेल्फ पॉलिनेशन का डिसएडवांटेज याद करिए रिप्रोडक्शन में कि उसमें जो प्लांट होता है वो वीक होता है, वायबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अच्छे कैरेक्टर के साथ बुरे कैरेक्टर्स जो होते हैं वो भी चले आते हैं। तो मान लीजिए इसमें कोई भी डिफेक्ट होगा तो वो ऑटोमेटिकली आ जाएगा, और जबकि क्रॉस पॉलिनेशन में क्या होता है, जितने भी अच्छे कैरेक्टर्स होते हैं वही नेक्स्ट स्पीशीज में जाते हैं। तो यहाँ पर यही डिसएडवांटेज है। अभी तो हम भाई बहन, ठीक है, देन बेटा माँ, फादर डॉटर,
इन सब में मैरिज नहीं होती है, कभी भी होती है ब्लड रिलेशंस में कभी भी मैरिज नहीं कराई जाती है, क्योंकि जब आप अपने ही ब्लड में वापस से रिप्रोडक्शन करते हैं तो अच्छे के साथ साथ खराब कैरेक्टर्स भी आ जाते हैं। तो यही चीज हुई कि जब मोनू एंड रीना ये आपस में भाई बहन थे, तो इन्होंने जब वापस से सेल्फ पॉलिनेशन किया, यानी कि आपस में रिप्रोडक्शन हुआ इनका, तो जो अच्छे फीचर्स, जो खराब फीचर्स जो दब गए थे पहली जनरेशन में, खराब फीचर क्या था, जो मदर की जो जीन है, देखो जीन तो मदर एंड फादर के दोनों के जाते हैं, बट उभर के कौन आएगा, जो फादर का जीन था, यानी कि इनके पास जो फैक्टर मदर के पास प्रेजेंट है, जो कि उसको शॉर्ट बनाया था, इनमें सब में ही होगा वो जीन, लेकिन करेक्टर जो विजिबल होगा वो कौन सा होगा, जो कि फादर का है। लेकिन इन्होंने आपस में ही पॉलिनेशन कर लिया, आपस में ही रिप्रोडक्शन कर लिया, इसीलिए जो अच्छे फीचर के साथ साथ जो खराब जीन था वो भी अब आ जाएगा। तो यही चीज हुई है कि जो बच्चे थे वो तो टॉल थे, पर आखिरी वाला कैसा निकल गया, छोटा निकल गया, ठीक है, अपनी दादी के जीन्स उसमें आ गए। यानी कि आपस में सेल्फ पॉलिनेशन अगर आप कराओगे तो जो अच्छे जीन्स होते हैं उसके साथ जो खराब जीन होते हैं, जो कि सप्रेस हो जाते हैं, वो भी आ जाते हैं, इसीलिए अवॉइड कराया जाता है। तभी कहते हैं ना कि सेल्फ पॉलिनेशन बहुत खराब होता है। या फिर अगर आप ह्यूमन बींग्स में देखो तो भाई बहन, ठीक है, मदर एंड सन, डॉटर एंड फादर, मामा भतीजी, है ना, मामी भतीजा, इन सब में आपस में नहीं कराया जाता है मैरिज। क्यों नहीं कराई जाती है, क्योंकि अच्छे के साथ साथ खराब जीन्स जो होते हैं वो भी आ जाते हैं, ठीक है। तो देखो वही चीज थी, पहली जनरेशन में आपके जीन दोनों के गए, यानी कि फैक्टर, वहां पे उन्होंने फैक्टर बोला, कहा कि फैक्टर फादर और मदर दोनों के फैक्टर बच्चे में गए, लेकिन सिर्फ फादर के ही फैक्टर जो है वो पहली जनरेशन में क्या हुए, डोमिनेंट थे, तो इसीलिए वो उसमें उभर के आ पाए। लेकिन क्योंकि उनकी आपस में जब सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो अच्छे कैरेक्टर के साथ, अच्छे फैक्टर के साथ साथ जो फैक्टर दब गया था, यानी कि जो जीन पहले सप्रेस हो गया था पहली जनरेशन में, वो भी अल्टीमेटली अपने आप को एक्सप्रेस कर पाया दूसरी जनरेशन में। अब हम इसी को पी प्लांट में पढ़ते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को, ठीक है। देखो, मेंडल फर्स्ट क्रॉस्ड प्योर ब्रीड टॉल प्लांट एंड pure breed dwarf plant, found that only tall plant were produced in F1 generation। कहने का मतलब ये, अच्छा प्योर ब्रीड का मतलब समझ में आ रहा है, यानी कि अपनी ही जाति में जब आप रिप्रोडक्शन कराते हो बहुत लंबे समय तक, पहली जनरेशन, दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन, तो जो भी जीन्स होते हैं वो प्योर होते हैं। प्योर मतलब कि अगर वो टॉल है तो टॉल का सबसे प्योर जीन क्या होगा, अगर उसके पास कैपिटल टी दोनों ही जीन्स हो, है ना। एंड हाइब्रिड में क्या होता है, कैपिटल टी स्मॉल टी दोनों होता है ना, लेकिन वो कैसा है, हाइब्रिड प्लांट है। तो प्योर ब्रीड का मतलब उसमें प्योर जीन्स प्रेजेंट हैं किसी भी कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो यहाँ पे क्या है, प्योर ब्रीड टॉल प्लांट, ठीक। प्योर ब्रीड कैसे ऑब्टेन कराई जाती है, अपने ही ब्लड रिलेशन में, मतलब अपनी ही ब्रीड में अगर आप 1, 2, 3, 4, 5 जनरेशन तक रिप्रोड्यूस कराते हैं तो आपके जो भी जीन्स होते हैं वो प्योर हो जाते हैं, मतलब अपनी ही बिरादरी के जीन्स, ठीक है। जैसे कि पुराने टाइम पर क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे उनको कहते थे कि उनके जो खून है उसको रॉयल ब्लड कहते थे, है ना, कि उनमें राजघराने का खून है, ठीक है। तो उनकी जो शादी होती थी वो अपने ही घर के सदस्यों में होती थी, है ना, अपने ही घर के मेंबर्स में वो शादी करते, अपनी ही बहन से शादी कर लेना, ठीक है। एंड देन जो फिर चाइल्ड होगा वो अपने ही भाई के साथ शादी करना, है ना। तो आपस में शादी करते ताकि वो जो राजघराने का खून है यानी कि ब्लड है वो मेंटेन रहे। तो इसी को हम कह रहे हैं प्योर ब्रीड, ठीक है। तो प्योर ब्रीड जो होती है वो अपने ही ब्लड लाइन में जब अगर आप 1, 2 जनरेशन या 3, 4 जनरेशन तक रिप्रोडक्शन कराते हैं तो प्योर ब्रीड ऑब्टेन होती है, ठीक है। यानी कि उसमें कोई भी जीन्स जो है वो मिक्स नहीं है, ठीक है। जबकि अगर जैसे कोई फॉरेनर है उसकी शादी अगर हमने अफ्रीकन से करा दी तो उनके जीन्स जो होंगे वो मिक्स हो जाएंगे, तो वो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा ना, क्योंकि अफ्रीकन्स
जो होते हैं उनमें जीन अलग होते हैं, है ना, एंड जो फॉरेनर्स हैं, जो अमेरिकन हैं, जो गोरे लोग हैं, उनके जीन्स अलग, है ना। तो यही कहने का मतलब है। यही चीज जो प्लांट में थी उसमें उन्होंने क्या किया, दो प्योर ब्रीड पी प्लांट को लिया, टॉल एंड डॉर्फ, यानी कि उसमें जो जीन्स या कहिए जो फैक्टर्स उसको टॉल बना रहे थे वो प्योर फॉर्म में हैं, यानी कि कैपिटल टी, ठीक है। क्योंकि देखो टॉल तो दो रीजन से हो सकता है, या तो उसमें कैपिटल टी हो या कैपिटल टी स्मॉल टी, तो ये तो कैसा है, हाइब्रिड है ना, इसीलिए उन्होंने प्योर ब्रीड प्लांट को यूज किया। सिमिलरली उन्होंने डॉर्फ प्लांट को यूज किया। डॉर्फ प्लांट की भी कौन सी ब्रीड, प्योर ब्रीड, मतलब कि प्योर ब्रीड क्यों होगी वो, जब स्मॉल टी ये जीन्स में प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो देखो ये आपका पेरेंट जनरेशन, इसके गैमीट्स बनेंगे, है ना। गैमीट में तो सिर्फ एक ही जीन जाता है, देखा ही था रिप्रोडक्शन के समय पे, जो बेबी होता है उसको फादर से एक और मदर से एक, यानी कि फादर का एक जीन जाएगा और मदर का एक जीन जाएगा। तो वही चीज यहाँ पर हुई है कि जब इसका गैमीट बनेगा तो उसमें फादर, यानी कि अगर ये मेल प्लांट है तो इसका एक जीन एंड मदर का एक जीन, ठीक है। तो आपस में क्या कराया गया, क्रॉस पॉलिनेशन कराया गया। नाउ यहाँ पर क्रॉस पॉलिनेशन हुआ है, ये दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है। ये प्योर ब्रीड टॉल प्लांट है, ये प्योर ब्रीड डॉर्फ प्लांट है। एंड मैंने जब आपको बताया ही था कि जब भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है तो फादर एंड मदर के जीन्स में जो अच्छे फीचर्स होते हैं वही जो अपकमिंग जनरेशन है उसमें एक्सप्रेस होते हैं क्रॉस पॉलिनेशन में। यही फायदा था, या अगर आपको याद नहीं तो आप एक बार फिर से क्रॉस पॉलिनेशन देख के आइए इन सेल्फ पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन का यही फायदा होता है, जो भी अच्छे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं वही आपके आते हैं, ठीक है। तो इसीलिए जो पहली जनरेशन थी, पहली जनरेशन में जितने भी प्लांट आए वो सारे कैसे थे, टॉल थे, ठीक है। तो जीन देखो क्या हुआ होगा ना, तो इसी में मेंडल ने बोला या मेंडल ने कहा, तो इसी में मेंडल ने बोला कि जो भी फैक्टर्स जो थे जो इस प्लांट को टॉल बना रहे थे, ठीक है, यानी जिसको अब हम बोलते हैं जीन्स, ठीक है, उन्होंने कहा वो पेयर में होते हैं, ठीक है, पेयर में होते हैं। नाउ सिमिलरली जो फैक्टर्स इस प्लांट को डॉग बनाए थे वो भी पेयर में होंगे। इसको उन्होंने बोला स्मॉल टी से उन्होंने डिस्क्राइब किया, ठीक है। उन्होंने कहा जब गैमीट बनता है तो उसका सिर्फ एक ही पार्ट जाता है। उन्होंने कहा गैमीट जब बनेगा तो इस पेयर में से एक ही पार्ट जाएगा, यानी कि इसका कैपिटल टी, इसका स्मॉल टी, ठीक है, इस तरीके से। एंड जब ये फ्यूज होंगे आपस में, यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद इसमें जो नया प्लांट बनेगा उसमें वो कैसा होगा, हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड बनेगा, यानी कि उसमें अपने फादर और मदर दोनों का जीन प्रेजेंट है, लेकिन वही जीन अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगा जो कि डोमिनेंट होगा, एंड जो जीन रेसेसिव होगा वो अपने कैरेक्टर को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। तो क्योंकि अपकमिंग जनरेशन यानी कि आने वाली जनरेशन यानी कि ये थी, उसमें सारे प्लांट टॉल थे, तो मेंडल सर ने कहा कि जो जीन्स प्लांट को टॉल बना रहे थे, यानी कि जो फैक्टर्स प्लांट को टॉल बना रहे थे वो फैक्टर कैसे हैं, डोमिनेंट हैं, एंड जो फैक्टर्स प्लांट को डॉग बनाते हैं वो फैक्टर कैसे हैं, रेसेसिव हैं। जो नेक्स्ट यानी कि F1 जनरेशन वाले प्लांट हैं उसमें दोनों ही जीन्स प्रेजेंट होंगे, डोमिनेंट एंड रेसेसिव, लेकिन डोमिनेंट वाला जो जीन होता है अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ठीक है। तो देखो मेंडल देन क्रॉस द टॉल पी प्लांट। अब उसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर इस F1 जनरेशन को फिर दोबारा से क्रॉस कराया, ठीक है, आपस में। अब यहाँ पर देखो इससे पहले क्या हुआ है, क्रॉस पॉलिनेशन। अब यहाँ पर ये आपस में क्या है, रिलेटेड है, क्योंकि ये सेम पेरेंट से ही क्या हुए हैं, जन्म लिए हैं, बर्थ लिए हैं, तो ये आपस में क्या है, रिलेटेड है। इनमें क्या हुआ, सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो आपस में कराया गया। तो मैंने आपको बताया है कि सेल्फ पॉलिनेशन में अच्छे के साथ साथ खराब फीचर्स भी आ जाते हैं। तो वही चीज हुई है कि जो नेक्स्ट अब F2 जनरेशन आई उसमें 3 जो प्लांट थे वो तो टॉल थे, बट जो लास्ट था वो कैसा था, छोटा था, डॉर्फ था, ठीक है। तो मेंडल देन क्रॉस द टॉल पी प्लांट्स ऑफ फर्स्ट जनरेशन एंड फाउंड दैट tall plants and dwarf plants are both obtained in F2 generation in the ratio 3:1।
तो उन्होंने 3:1। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पहली बार में किया है, उन्होंने कई बार ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया एंड हर बार यही रिजल्ट निकल के आ रहा था। तो फाइनली उन्होंने कंक्लूजन निकाला इससे। सो द मेंडल कंडक्टेड दैट द फैक्टर, यानी कि मैंने बताया ना, उन्होंने इस चीज को जीन, उस टाइम पे उनको जीन नहीं मालूम था, उन्होंने बोला फैक्टर्स। तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस, तो वो फैक्टर जो कि डॉर्फनेस को कॉज कर रहे थे वो आपके सप्रेस हो गए थे पहली जनरेशन में एंड अपने आप को एक्सप्रेस कर पाए जब दूसरी जनरेशन आई। ठीक है, तो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर डॉर्फनेस हैज सप्रेस्ड इन F1 जनरेशन बट री-इमर्ज इन F2 जनरेशन। किस रेशियो में? 3:1। तो अब उस पे ही मेंडल ने क्या कहा कि मेंडल कॉल्ड दीज रिप्रेस, तो यही कैरेक्टर्स यानी कि यही जीन जो कि रिप्रेस हो जाती हैं आपकी फर्स्ट जनरेशन में एंड एक्सप्रेस हो जाती हैं दूसरी जनरेशन में, उसको उन्होंने बोला रेसेसिव जीन। एंड वो जो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाती है पहली जनरेशन में, उसको उन्होंने बोला डोमिनेंट जीन। ठीक है, तो रेसेसिव जीन वो है जो कि अपने आप को दूसरी जनरेशन में एक्सप्रेस कर पाती है, जब तो डोमिनेंट जीन वो होती है जो कि अपने आप को पहली जनरेशन में पूरी तरह से एक्सप्रेस करती है। ठीक है, एंड जो रेसेसिव जीन होती है वो तभी अपने आप को एक्सप्रेस कर पाएगी जब उसके साथ उसके जैसा ही जीन लगा हो। ठीक है, मैंने आपको दिखाया था ना, जो हाइब्रिड होते हैं, जो हाइब्रिड होते हैं उसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी यानी कि अच्छा और बुरा यानी कि डोमिनेंट और रेसेसिव जीन दोनों ही प्रेजेंट होता है, लेकिन डोमिनेंट जीन जो होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है, ये क्या हो जाता है? सप्रेस हो जाता है। तो ये अपने आप को यानी कि जो रेसेसिव जीन होते हैं वो अपने आप को तभी एक्सप्रेस कर पाते हैं जब अपने जैसे ही किसी के साथ लगे हों। तो नेक्स्ट जनरेशन में क्या हुआ था, ये जो देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, ये जो F1 जनरेशन के प्लांट थे वो सारे कैसे थे? हाइब्रिड थे, कैपिटल टी स्मॉल टी। इन्हीं में से किसी दो प्लांट को आपस में क्या कराया गया होगा? सेल्फ रिप्रोडक्शन कराया गया। तो अब अगेन इसके गैमीट्स बनेंगे ना, स्मॉल टी एंड कैपिटल टी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो देखो इसका चांस है कि ये इसके साथ कंबाइन हो सकता है या इसका इसके साथ, मतलब ये वाला जो है गैमीट वो आपका इस वाले के साथ भी कंबाइन हो सकता है, इस वाले के साथ भी कंबाइन हो सकता है ना। अब ये वाला दूसरा वाला जो है ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है एंड इसके साथ भी। तो इस तरीके से 4 कॉम्बिनेशन बन पाए। वो क्या क्या थे? एक पूरा देखो कैपिटल टी, ठीक है, नेक्स्ट कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, अब आता है दूसरे वाले गैमीट का, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। ना मैंने आपको बताया ये देखो, ये तो प्योर कैरेक्टर है टॉल के लिए, तो प्लांट कैसा होगा? टॉल। ये कैसा है? हाइब्रिड। इसमें डोमिनेंट और रेसेसिव जीन दोनों है, लेकिन रेसेसिव जीन अपने आप को नहीं एक्सप्रेस कर पाता है अगर डोमिनेंट जीन हो, तो इसीलिए प्लांट कैसा होगा? टॉल। अब यहाँ पर देखो ये खास बात आ गई, क्योंकि ये आपस में सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है। मैंने बताया सेल्फ पॉलिनेशन में खराब जीन जो होते हैं वो भी अक्यूमुलेट हो जाते हैं, तो इसीलिए जो खराब जीन प्रेजेंट था इसमें वो अब आपस में इकट्ठा होके क्या बन गया? स्मॉल टी। एंड मैंने आपको बताया ये रेसेसिव जीन अपने आप को अपने जैसे ही जब जीन के साथ होता है तो एक्सप्रेस कर पाता है, तो इसीलिए जो नेक्स्ट प्लांट आया वो कैसा था? डॉर्फ प्लांट था। ठीक है, डॉर्फ था। ठीक है, तो यही चीज हुई आपकी। तो बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ही मेड while studying the monohybrid cross on pea plant, he given his first law of inheritance। तो उन्होंने अपना सबसे पहला लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को दिया जब उन्होंने मोनोहाइब्रिड क्रॉस की स्टडी करी, ऑब्जर्वेशन किया। तो अब वो क्या कहता है? सो द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स विच अकर इन पेयर्स, है ना। देखो मैंने आपको बताया था ना कि जब उन्होंने प्लांट को देखा कि पहले फर्स्ट जनरेशन जो है वो सारे टॉल प्लांट आए हैं, तो उन्होंने यही चीज़ बोली कि जो फैक्टर जो होते हैं वो प्लांट में प्रेजेंट होते हैं वही रिस्पॉन्सिबल है उस प्लांट को टॉल या शॉर्ट बनाने के लिए। ना ये जो फैक्टर्स होते हैं ये पेयर में होते हैं एंड जब गैमीट बनता है तो सेग्रीगेट हो जाता है, तो एक गैमीट में एक ही पार्ट उस करेक्टर का जाता है। ठीक है, एंड जब ये आपस में फ्यूज करते हैं तो मदर एंड फादर दोनों के जो फैक्टर होते हैं वो आपस में
कंबाइन हो पाते हैं। नाउ पहली जनरेशन में सिर्फ डोमिनेंट फैक्टर्स जो होते हैं वही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं, जबकि दूसरी जनरेशन यानी F2 जनरेशन में दोनों फैक्टर्स यानी कि जो फैक्टर टॉल बनाया था जो फैक्टर डॉ बनाया था वो दोनों ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हैं। कितने रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। तो देखो, द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स, यानी कि जो टॉल है या शॉर्ट है तो वो इसलिए है क्योंकि उसके अंदर कुछ फैक्टर्स हैं जिसको अब हम जानते हैं कि क्या बोलते हैं, जीन्स, यानी कि टॉल और शॉर्ट के लिए कोई जीन्स रिस्पॉन्सिबल हैं। एंड ये जीन्स जब होते हैं गैमीट में, यानी कि जब जाइगोट बनेगा तो उसमें फादर से सिर्फ एक ही जीन जाएगा, मदर से एक जीन जाएगा, देन वो आपस में पेयर बनाते हैं, है ना, ठीक है। एंड उसके बाद फादर एंड मदर के जीन में डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा कैरेक्टर जो है वो डोमिनेंट है। अगर फादर का जीन डोमिनेंट है तो फादर का कैरेक्टर दिखेगा, अगर मदर का जीन डोमिनेंट है तो मदर का कैरेक्टर दिखेगा। जैसे कि मान लीजिए अगर फादर की आईज ब्लैक थी एंड मदर की आईज ग्रीन थी तो बेबी की आईज जो है वो ग्रीन कलर की है, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन कलर है वो क्या है, डोमिनेंट है। किसके ऊपर? ब्लैक के ऊपर। तो अब आपको समझ में आया कैसे कैरेक्टर्स इनहेरिट होते हैं। जो हाइट है, कहते हैं ना कि मुझे मेरी पापा की हाइट मिली है, तो वो इसलिए क्योंकि पापा की हाइट यानी कि जीन्स जो है वो डोमिनेंट थी मदर के जीन्स के ऊपर, ठीक है। तो ये चीज समझाई है पूरे मेंडल ने अपने पहले लॉ में, ठीक। तो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और ट्रेट्स आर डिटरमाइंड बाय इंटरनल फैक्टर्स, जिसको अब हम कहते हैं जीन्स, विच अकर, जो कि पेयर में होती है। आप जानते हैं कि पेयर में होती है, जब गैमीट बनता है तो सिर्फ एक ही जाती है, ठीक है। ओनली वन पेयर कैन बी प्रेजेंट इन अ गैमीट, है ना। मेल गैमीट में एक ही जाएगा, फीमेल गैमीट में एक ही जाएगा। जब वो जाइगोट बनाएंगे तो मेल एंड फीमेल का कंबाइन हो जाएगा, है ना। तो ये चीज है, तो कैन बी प्रेजेंट इन अ गैमीट। ओनली डोमिनेंट फैक्टर, सिर्फ डोमिनेंट फैक्टर ही अपने आप को एक्सप्रेस कर पाता है पहली जनरेशन में, एंड बोथ डोमिनेंट एंड रिसेसिव इन सेकेंड जनरेशन। और दोनों कैरेक्टर डोमिनेंट और रिसेसिव दोनों ही आ जाएंगे अगर उनमें सेल्फ हो, यानी कि अपनी ही ब्लड लाइन में अगर रिप्रोडक्शन हो रहा है, क्रॉस पॉलिनेशन में नहीं। ये तभी आप देखोगे अगर उनके ही ब्लड रिलेशन में वापस से मैरिज हो रही है, यानी कि भाई बहन में आपस में फिर से अगर शादी होती है एंड उसमें अगर जो अपकमिंग चाइल्ड है उसकी आईज जो है वो ब्लैक निकल आती हैं, तो ब्लैक तो डोमिनेंट नहीं था ना, रिसेसिव था, लेकिन क्योंकि आपस में ही सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है तो इसीलिए वो कैरेक्टर भी आ गया, ठीक है। तो ये चीज है। तो देखो वो जो क्रॉस था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस है, ये आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसीलिए आप इस क्रॉस को देखिए। तो सबसे पहले क्या होता है, जो टॉल पी प्लांट था उसके अंदर जीन्स प्रेजेंट थे कैपिटल टी, है ना, पेयर में होते हैं। जो डॉर्फ पी प्लांट था उसमें जो जीन प्रेजेंट थे वो थे स्मॉल टी। जब इनका गैमीट बनेगा, ठीक है, कैपिटल टी, स्मॉल टी, गैमीट में तो सिर्फ एक ही पार्ट जाता है, तो गैमीट में इसका सिर्फ एक ही जाएगा कैपिटल टी, इसका भी स्मॉल टी। ना ये मेल गैमीट, ये फीमेल गैमीट जब आपस में फ्यूज करेंगे तो ऑफस्प्रिंग का गैमीट बनेगा, मतलब सेल बनेगा। तो अब इसमें फादर एंड मदर दोनों के ही क्या जाएंगे, जीन्स, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ क्योंकि फादर का जो जीन था वो आपका डोमिनेंट जीन था एंड मदर का जीन जो था वो रेसेसिव था, दैट इज वाई तो जो प्लांट है वो आपका टॉल होगा, ठीक है। तो वही चीज थी जो पहली जनरेशन होती है उसमें सारे प्लांट में, यानी कि जितनी बार भी उन्होंने कंबाइन किया उसमें सब कैसे थे, टॉल थे। तो देखो दोनों ही प्लांट कैसे थे, टॉल। अब उन्होंने किन्हीं दो टॉल प्लांट को आपस में फिर से क्या कराया, क्रॉस कराया। नाउ यहाँ पे सेल्फ पॉलिनेशन हुआ है, सेल्फ, और यहाँ पे क्या हुआ था, क्रॉस। ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, इसमें सेल्फ हुआ है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा नहीं। अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पर पेरेंट लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर F1 जनरेशन एंड ये F2 जनरेशन, ठीक है, एंड गैमीट बनाना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये सब चीजें आप ध्यान रखिएगा, जब आप एग्जाम में लिखेंगे तभी आपको फुल नंबर मिलेंगे, ठीक।
अब देखो इनमें आपस में क्या हुआ, सेल्फिंग हुई, आपस में सेल्फिंग हुई तो देखो क्या हुआ है, अब ये क्या है, कैपिटल टी कैपिटल टी। अब जब इनमें गैमीट बनेंगे तो दो तरीके से बन सकते हैं, एक होगा स्मॉल टी और एक कैपिटल टी, है ना। देखो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी। नाउ अब ये दो गैमीट जो है इसके पास ऑप्शन है, ये पहला इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है एंड इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है ना। दूसरा देखो ये जो है ये इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है एंड इसके साथ भी कंबाइन हो सकता है। तो जो प्लांट अब बनेंगे उसमें क्या रेशियो आएगा, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, अब इधर स्मॉल टी कैपिटल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है। इस तरीके से उन्होंने कई सारे प्लांट देखे होंगे, तो उन्होंने देखा कि जो तीन जो प्लांट का रेशियो है, टॉल एंड ड्वार्फ प्लांट का रेशियो है वो 3:1 के रेशियो में है। तो फिनोटाइप, फिनोटाइप मतलब जो कैरेक्टर हम देख पाते, तो उन्होंने देखा कि जितने भी प्लांट थे उसमें 3:1 के रेशियो में क्या आया है, कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई दिए हैं। हर जो चौथा प्लांट था वो कैसा था, ड्वार्फ था, ठीक है। तो ये चीज, और जीनोटाइप कैसा है, देखो यहां पर तो प्योर है ना, कैपिटल टी कैपिटल टी, ये देखो ये स्मॉल टी एंड ये हाइब्रिड, तो ये जीन अलग है, ये सेम है तो वही दो है एंड ये भी अलग है, तो 1:2, 2:1। ये आपका पूरा मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। इसकी प्रैक्टिस करिएगा, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, बहुत ज्यादा पूछा जाता है ये, ठीक है। तो प्रैक्टिस इज रिक्वायर्ड।